Hello, my dear students. Welcome to all of you in Edit Career Point online classes. At first time, good morning, everyone. Here in online classes. My dear students, how are you today? I hope you are very well. Let us start now to listen carefully. Today's our subject is noun part 2. अर्थात आज का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है और ये नाउन पार्ट 2 है। देखिए नाउन की जो क्लासिफिकेशन हुए हैं, नाउन की क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होते हैं। एक हुए हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी जो आज हम इस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं तो इस पार्ट में जो है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन की क्लासिफिकेशन कैसे हुए, कितने टाइप्स के हुए, उसमें कौन कौन सी परिवर्तन पहले से अलग किया गया है। जैसे कि ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी जो पहले हम पार्ट 1 में पढ़े हैं वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो पढ़े हैं कि नाउन्स के कितने भेद होते हैं, 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, यानी नाउन के 5 भेद होते हैं। पहले जो हम पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में वो नाउन पार्ट 1 है, उसमें ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन अब हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यानी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के केवल 3 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं टाइप्स के नाउन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार? फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है कंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। और तीसरा है अनकंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। यानी ये 3 टाइप्स के जो है नाउन हम पढ़ चुके हैं। किसके अनुसार? मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें पहला था प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा था मटेरियल नाउन और 5वीं नंबर था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वो 5 टाइप्स के पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऐसे होते हैं कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 5 होते हैं अधिकतर बच्चे। लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कई लोग पूछ देते हैं कि नाउन्स हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो बहुत बच्चे बताते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन। अब बहुत बच्चे ऐसे बताते देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन नहीं, इसे बताने से पहले आप इसको जरूर बोलेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन, और ये तीनों को बताएंगे। लेकिन अगर 5 टाइप्स के बताना है कि नाउन जो होते हैं 5 भेद होते हैं नाउन के, तो उसमें कैसे बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, आप लोग सुनते रहेंगे। देखिए फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस, डे, मंथ और थिंग। अर्थात प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, वस्तु इत्यादि के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति का नाम हो वो प्रॉपर नाउन हो, या किसी भी जानवर का नाम हो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन ये जानवर का नाम जो होना चाहिए पर्टिकुलर होना चाहिए, यानी किसी पर्टिकुलर चीज से इसके नाम का संबंध होना चाहिए। उसी प्रकार किसी स्थान का नाम हो तो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। दिन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। महीने का नाम है, प्रॉपर नाउन है। और किसी भी वस्तु का नाम हो जो कि यूनिक है वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छा से डिटेल में समझ लेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल में दिए सोहन, यानी सोहन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, इसी कारण सोहन क्या है? प्रॉपर नाउन। नेपाल, नेपाल क्या है? एक स्थान का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। दिल्ली, दिल्ली भी क्या है? एक स्थान का नाम है, इसलिए क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे जून है, जून क्या है? नाम है, वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन। मंडे, मंडे मीन्स होता है सोमवार, जो कि क्या है? एक दिन का नाम है। उसी पर कर देखिए गंगेश, देखिए गंगेश है, भागमती है ना, ये दोनों क्या है? नदियां हैं। गंगेश हैं, गोमती है,
फिर भागमती है, उसी प्रकार से देखिए साबरमती है, ऐसे नदी बहुत मिलेंगे और ये सभी किसी भी नदी का नाम हो वो क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। हिमालय, जैसे कि हिमालय क्या है? ये भी पर्वत का नाम है, इसी कारण क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। गीता, गीता क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है। रामायण भी क्या है? एक धार्मिक पुस्तक का नाम है, इसी कारण क्या है? ये दोनों प्रॉपर नाउन होंगे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए ये न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है। तो इसे देखिए अखबार कहने से तो क्या होंगे? अगर न्यूज़पेपर केवल बोला जाए तो न्यूज़पेपर क्या होंगे? कॉमन नाउन। न्यूज़पेपर किसी ने कह दिया कि न्यूज़पेपर जो है कौन सी नाउन है? तो न्यूज़पेपर क्या होंगे? कॉमन नाउन, है ना, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर टाइम्स ऑफ इंडिया कहा जाए, ये क्या है? किसी खास अखबार का नाम है, यानी नाम वहाँ पे दिखा रहा है कि न्यूज़पेपर का नाम क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, है ना, दैनिक जागरण, ऐसे करके नाम हो तो क्या होंगे? कॉमन नाउन होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे। अगर केवल इस प्रकार होंगे न्यूज़पेपर तो ये कॉमन नाउन होंगे, लेकिन इसका नाम दिया है तो प्रॉपर नाउन होंगे। जैसे देखिए टाइगर है, इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे टाइगर, टाइगर कौन सा नाउन होंगे? टाइगर जो होगा कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन। ये क्या है? एक जानवर का नाम है। क्योंकि टाइगर कहने से पूरे हमारे जानवर जाति की यानी बाघ की जितनी भी प्रजाति हैं सभी बाघ के बोध हो जाते हैं। ये संपूर्ण जाति के कि बाघ क्या है? बाघ जो होते हैं कि सफ़ेद भी होता है, पीला भी होता है, या हिंसक जानवर भी होता है, सभी प्रकार के बाघ का बोध हो जाता है। लेकिन इसी टाइगर को, यही टाइगर है, लेकिन इसको हम खास संबंध में जोड़ने के लिए, इसको खास रिलेशन जोड़ने के लिए क्या कह दें? अगर हम कह दें बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर जो होता है ये क्या है? अगर बंगाल टाइगर कह दिए तो क्या है? टाइगर प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इस बंगाल टाइगर कहने का मतलब हुआ कि केवल बंगाल का ही टाइगर, दूसरे जगह का नहीं, इसी कारण क्या होंगे? ये प्रॉपर नाउन होंगे। यानी इसका संबंध क्या है? ये जो हम टाइगर का किए हैं संबंध यहाँ पे वो बंगाल से कर दिए हैं, जिस कारण ये प्रॉपर नाउन हो गए। जैसे देखिए पुलिस, पुलिस क्या होंगे? कॉमन नाउन है। आप पिछले कक्षा में भी, पिछले वीडियो में आप तो पढ़े होंगे कि पुलिस क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों है? क्योंकि पुलिस कहने से प्रत्येक पुलिस जाति का बोध हो जा रहा है। जैसे कि क्या है? जेल पुलिस है, बिहार पुलिस है, बंगाल पुलिस है, उड़ीसा पुलिस है, दिल्ली पुलिस, सभी प्रकार के बोध हो जा रहे हैं। यानी पुलिस कहने से कहाँ का पुलिस है इसका बोध नहीं हो रहा है। लेकिन वही इसके पहले हम यदि जोड़ दें दिल्ली पुलिस तो ये क्या होंगे? पुलिस प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार हो जाएगा बिहार पुलिस तो ये भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार से उड़ीसा पुलिस होंगे तो भी ये बन जाएगा प्रॉपर नाउन। अब आगे बढ़ते हैं। खैर कॉमन नाउन से तो इसमें लेन देन हमको नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पिछली वीडियो में जो लोग नहीं समझे हैं या कम समझ पाए हैं इसीलिए हम इनको बता दिए हैं कि आप लोग समझ लेंगे डिटेल में। अब तो समझ में आ गया। जैसे कि कोई भी चीज़ है यदि उसको खास संबंध में यूज किया जाए, चाहे वो जानवर का नाम हो, स्थान का नाम हो, क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन देखिए अब इसके अनुसार मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार यहाँ पे कॉमन नाउन का इस्तेमाल करके हम सेकंड नंबर कंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब कंटेबल नाउन क्या होता है? The names of things which can be counted are called countable noun। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा है कि वैसी चीज़ों के नाम, वैसे चीज़ों के नाम जिसको हम कंटेबल नाउन कहते हैं, जिनकी गिनती कर सके, यानी जिसको आप गिन सकते हैं वो कंटेबल नाउन है। अब देख लेते हैं इस संदर्भ में कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हम गिनती आसानी से कर लेते हैं। यदि उसकी हम गिनती कर लेते हैं तो कंटेबल नाउन है, यानी गणनीय संज्ञा है। अगर गिनती नहीं कर पाते हैं वो कंटेबल नहीं है, समझिए कि क्या है? वो कंटेबल नाउन नहीं होंगे। काउंट का मतलब ही होता है गिनना। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना या गिनती करना, है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंटेबल नाउन क्या होगा। जिसको हम गिन सकते कंटेबल नाउन है। वैसी वस्तु का बोध कराएगा जिसको हम आसानी से गिन सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे काऊ, डग, क्लास, मैन, लेग, आई, बुक, रिवर, आर्मी, गर्ल, चाइल्ड, स्टूडेंट्स, etc। ये सभी क्या है? कंटेबल नाउन है। अब तो समझ में आ गया कंटेबल नाउन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे है जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं।
इसमें हम तीसरे नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अगणनीय संज्ञा। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? दी नेम्स ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द नेम्स ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वैसी चीज़ों के नाम जिस हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, वैसी चीज़ें के नाम को क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। देखिए, जहाँ भी किसी भी शब्द के पहले अन लग गया, उसका मतलब क्या होता है? वो विपरीत अर्थ देता है। यानी अ का मतलब क्या होता है? नहीं। यानी अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। इसके नाम से ही बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं कि जिसको काउंटेबल का मतलब जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको हम नहीं गिन सकते, उनकी श्रेणी में कौन कौन ऐसे शब्द आते हैं, कौन ऐसे वर्ड आते हैं जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, और जो कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन के उदाहरण होंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑयल, वाटर, राइस, बटर, वेट, सिल्वर, ब्रास, ब्यूटी, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, कॉरेज, फेयर, इटीसी। ये सभी क्या हैं? ऐसे ये वर्ड हैं, ऐसे नाउन्स हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। जैसे देखिए, ऑयल, तेल को हम नहीं गिन सकते, या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। पानी को हम नहीं गिन सकते, या तो माप सकते हैं, तौल सकते हैं। उसी प्रकार चावल को हम नहीं गिन सकते हैं, घी को नहीं गिन सकते हैं, यानी इसको मापा या तौला जाता है। इस प्रकार की चीज़ें वैसे होती हैं जिसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ये केवल जैसे कि ये चाइल्डहुड है, कॉरेज है, फेयर है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। उनकी श्रेणी क्या होते हैं? हमारे अनकाउंटेबल के होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के देखिए नोट्स को देख ले रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के नोटिफिकेशन में क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं इसका प्लूरल फॉर्म होता है। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन की पहचान करना और ही आसान है, क्योंकि कभी भी इसके पहले एन का प्रयोग नहीं करते हैं और नहीं इसका प्लूरल बनता है। जैसे एग्जांपल में हम आपको बताए हैं वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी होता है। क्या आपने कभी देखा है कि वाटर के प्लूरल बनता है या इसके पहले एन का प्रयोग होता है? बिल्कुल कभी नहीं। कभी भी हम वाटर के पहले हम क्या करते हैं? कभी भी एन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हम नहीं काउंट कर सकते, गिन नहीं सकते, और नहीं इसके पहले क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से ऑयल है, तेल है, इसके भी प्लूरल्स नहीं बन पाएंगे, इसके प्लूरल भी नहीं। क्या आप कभी देखे हैं? कभी नहीं होता। ऑयल का ऑयल नहीं होता, इसका ऑयल्स कभी नहीं होता। वाटर का वाटर नहीं होता, वाटर्स कभी नहीं होता। यानी अनकाउंटेबल नाउन सीधा स्पष्ट देता है कि इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, ना इसका प्लूरल फॉर्म बनेगा, यानी उसका हम प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं। इसके जैसे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, ब्यूटी, लव्स, वाइस, ट्रूथ, इटीसी, है ना। आगे देखिए, काउंटेबल नाउन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दूसरे क्या हमारे नोट्स बताता है? करे काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होता है, इनके प्लूरल फॉर्म बनते हैं। यानी वैसे नाउन का होता है बोध यहाँ पे काउंटेबल नाउन से, वैसे चीज़ों का बोध होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है? हमेशा इसके साथ सिंगुलर फॉर्म में जब रहता है तो इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल फॉर्म इसका बन जाता है। जैसे ए बॉय यानी एक लड़का, बॉयज, यानी सिंगल में जब रहता है काउंटेबल नाउन, जब सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगल रूप में रहता है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्लूरल बन जाता है तो इसके अंत में एस या ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। इसके पहले एस ईएस, इसके बाद एस ईएस जब लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, तब यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एन एंट हो गया, एंट्स हो गया, डॉग हो गया, तो उसी प्रकार डॉग का क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। ये सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में क्या है? अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में पाया जाता है, उसका प्लूरल कभी हम नहीं बनाते हैं। अब देखिए, इस बातों को ध्यान में रखिए। क्या है? नाउन्स जो है केवल इसका रूप में परिवर्तन हुआ है, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे देखिए, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है? नाउन के 5 भेद होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है? नाउन के 3 भेद होते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है? किस प्रकार इसका परिवर्तन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में कर दिया गया है, जो कि ओल्ड इंग्लिश। बात वही है, केवल इसके रूप में अंतर आ गया है। जैसे फर्स्ट इसमें कहता है प्रॉपर नाउन, तो इसमें भी क्या है? प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन ज्यों का त्यों रह गया, चाहे वो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हो, चाहे वो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में हो, दोनों क्या है? सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखिए, नीचे वाले स्टेप को देखते हैं।
ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में क्या था, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन था। यानी कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा और कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक संज्ञा। ये दो संज्ञा थे जिसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों को मिला करके काउंटेबल नाउन कर दिया गया। यानी समूहवाचक जो समूह में है उसको भी हम गिन सकते हैं, या फिर जो जातिवाचक है उसको भी हम गिन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगले स्टेप को चलते हैं। इसमें तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे था अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में क्या था, ये मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दोनों को मिला करके हमारा अनकाउंटेबल नाउन कर दिया है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आप देखे होंगे कि मटेरियल नाउन वैसे होते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको माप तोल सकते हैं, केवल मापा तोला जाता है लेकिन उसको गिना नहीं जाता, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में हो गए। उसी प्रकार एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या पढ़े हैं हम, पढ़े हैं कि उसको ना देख सकते हैं, ना गिन सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए जिसको हम जिसको ना गिन सकते हैं, ना छू सकते हैं, है ना, केवल फीलिंग्स कर सकते हैं, वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में है। यानी इसके रूप में केवल परिवर्तन हुआ है लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए इतना करने के बाद यदि नाउन पार्ट 1 और 2 को आप पढ़ लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको ये नाउन की जो टॉपिक है बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, और किसी भी एग्जाम में जो आएंगे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी गलती नहीं करेंगे और मिस्टेक आपसे तो हो ही नहीं सकता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य किताब को ना देखने की ज़रूरत है, ना अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत है, ना कुछ अलग तरीके से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ को। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।